वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959, 1969, 1979 या 1989? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला 1959। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला के बगधरी गांव से। क्लियर? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला अमेरिका। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा चेन्नई में। क्लियर? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। क्लियर? और अगर बिहार में पूछा जाए तो सबसे पहले पटना में किया गया। ये क्लियर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्लियर? ऑप्शन दिया गया है 1942, 1944, 1946, 1948। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 1946। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच या फिर बीडीओ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा चंडीगढ़। क्लियर? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और केरल ये तीनों क्या है? तो राज्य है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या है 37, 40, 48, 42? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला 37। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? तो 37 है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पंचायती राज व्यवस्था, ये तो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शुरू हुआ। 1959 ईस्वी को, लेकिन किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला होगा राजस्थान से। क्लियर? राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या दलपति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा पंचायत सचिव। क्लियर? ग्राम पंचायत का सचिव कौन, यानी कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसे पंचायत सचिव भी बोला जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा दोहरी। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा दोहरी। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है। क्लियर? यानी एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है 2, 3,
4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 3। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितना है? तो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 15, 18, 19 या 22? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा 22। भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना है? तो 22 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला मिजोरम। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है 5, 7, 8, 11? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 8। क्लियर। पहले कितना था? तो 7 था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच, न्याय सचिव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला मुखिया। मुखिया जो है ग्राम पंचायत का अंग है, ये ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। बाकी न्याय मित्र, सरपंच और न्याय सचिव ये तीनों ग्राम कचहरी का अंग है। क्लियर। ये तीनों कहाँ का अंग है? तो यानी ये तीनों जो है ग्राम कचहरी का अंग है और मुखिया जो है ग्राम पंचायत का अंग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा बहुदलीय। क्लियर। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 27%, 33%, 40%, 50%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा 50%। क्लियर। बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि नगर पार्षद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला 5 वर्ष। नगर पार्षद का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? क्लियर। 4000, 6000, 5000 या फिर 2000? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 5000। बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? ऑप्शन दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा 74वां संविधान संशोधन। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? 563, 540, 570 या 520? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला 563। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन पहला। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय देशी रियासतों की संख्या 563 थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले से हुई? ऑप्शन दिया गया है नागौर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला नागौर। क्लियर।
याद रखिएगा कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, इकहरी शासन व्यवस्था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, त्रिस्तरीय। क्लियर। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, या संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, संसद के पास। क्लियर। और संसद के अंतर्गत लोकसभा, संसद के कितने सदन है? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर। लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन जो है संसद कंप्लीट होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके। क्लियर। तो यहाँ पर जो है किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। क्लियर। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अलग अलग किसी के पास नहीं है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर आंसर इसका होगा संसद के पास। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों को, या केंद्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, केंद्र एवं राज्य दोनों का। यानी कहने का मतलब हुआ कि समवर्ती सूची जो विषय होंगे उस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून में टकराव होगा तो वहां पर क्या होगा? केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति। क्लियर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, भारत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा कि आधुनिक युग में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो स्विट्जरलैंड में मिलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जम्मू कश्मीर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 15 मार्च 1950। क्लियर। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति या फिर नगर पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, ग्राम कचहरी। क्लियर। न्याय मित्र ग्राम कचहरी नामक संस्था का सेवक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय शासन प्रणाली कैसा है? संघात्मक है या एकात्मक है या फिर अर्ध संघात्मक है या नौ संघात्मक है और न ही एकात्मक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
पहला संघात्मक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, राज्य परिषद। क्लियर। राज्य परिषद पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का अंग नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, फजल अली या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, फजल अली। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। निगम अध्यक्ष, महापौर, जिला अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, महापौर। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की जो पंचायती राज संस्था है वो एक स्तरीय है या द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, त्रिस्तरीय। बिहार की जो पंचायती राज संस्था है वो त्रिस्तरीय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है। ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज या ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, पंचायती राज। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन के सबसे धरातली संस्था कौन सी है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, ग्राम पंचायत। क्लियर। ग्राम पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन के सबसे धरातली संस्था है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, नगर पंचायत। याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होता है उस स्थान पर नगर पंचायत का निर्माण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 3000, 5000, 7000 या फिर 10,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा, 7000। क्लियर। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 7000। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है मुखिया, पंचायत सेवक, प्रमुख या फिर सरपंच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, प्रमुख। याद रखिएगा कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे प्रमुख बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ। क्लियर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान या नगर आयुक्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, नगर आयुक्त। याद रखिएगा कि नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होता है उसे नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नगर आयुक्त।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 542, 544, 543, 545। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 543। याद रखिएगा 543 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। क्लियर। और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर। तो कुल मिलाकर कितना होगा 545। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना, तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन के लिए, यानी कितना निर्वाचित होते हैं, तो 543 निर्वाचित होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची और राज्य सूची में, या संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। याद रखिएगा कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूची में किया गया है। कितने सूची में? 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46। 1977 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर दिया गया है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? चंद्रशेखर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, मोरारजी देसाई। क्लियर। 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें प्रधानमंत्री यही बने थे, मोरारजी देसाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल, हंसुआ हथौड़ा, या फिर हाथ का पंजा, या कमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, हाथ का पंजा। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है। अगर पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का, तो कमल छाप होगा। क्लियर। और समाजवादी पार्टी का तो साइकिल छाप होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, काशीराम या जे.बी. पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, काशीराम। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के जो संस्थापक थे वो काशीराम थे। क्लियर। और इनके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनके पार्टी के चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी छाप है। क्लियर। और ये पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव है। क्लियर। यानी उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं ये पार्टी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977, 1984, 1989 या 2004। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 1977 ईस्वी में। भारत में पहली बार 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में सरकार बनी थी, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थी। क्लियर। तो इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो क्या होगा? मोरारजी देसाई होगा। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, या आधुनिकता, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।